धनतेरस और दिवाली के दिन जिन घरों में बनाई या खाई जाती है ये 3 सब्जियां, वहां आती है कंगाली। जानिए धार्मिक कारण और उपाय। प्रस्तावना। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके 2 दिन बाद आती है महा अमावस्या की रात्रि दीपावली, जिसे समृद्धि, सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी के आगमन का पर्व कहा गया है। ये समय केवल पूजा पाठ या दीपदान का नहीं, बल्कि खान पान, व्रत और नियमों का भी विशेष महत्व रखता है। धनतेरस और दीपावली के दिन की जाने वाली हर छोटी बड़ी चीज व्यक्ति के भाग्य और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। ऐसे में यदि इन दिनों कुछ गलत वस्तुएं या अशुभ सब्जियां घर में पकाई जाएं, तो लक्ष्मी माता का वास नहीं होता और घर में कंगाली तक आ सकती है। आज हम विस्तार से जानेंगे वो 3 सब्जियां कौन सी हैं जिन्हें धनतेरस और दिवाली की रात भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए, इसके पीछे के धार्मिक और ज्योतिषीय कारण, और अंत में जानेंगे उपाय कि यदि गलती से ऐसा हो गया तो क्या करें। 1. धनतेरस और दिवाली का महत्व। धनतेरस से ही दीपोत्सव की शुरुआत होती है। इस दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई खरीदारी, विशेष रूप से धन, सोना चांदी, बर्तन, झाड़ू, दीपक या धातु की वस्तुएं, वर्ष भर समृद्धि बढ़ाती हैं। दीपावली की रात महालक्ष्मी पूजन का विशेष पर्व होता है। इस दिन कुबेर देव, गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा कर धन की वृद्धि और वैभव की कामना की जाती है। कहा गया है, दीपावल्यां तु यो भक्तः लक्ष्म्याः कुर्यात् समाचनम्, तस्य गृहे धन नित्यम सदा तिष्ठति पद्मिनी। अर्थात दीपावली की रात जो व्यक्ति श्रद्धा से लक्ष्मी पूजन करता है, उसके घर में सदा धन और सौभाग्य का वास होता है। लेकिन यदि इस दिन कुछ अशुभ आहार या अपवित्र भोजन किया जाए, तो वही देवी लक्ष्मी कुपित होकर घर छोड़ देती हैं। 2. भोजन का आध्यात्मिक प्रभाव। हिंदू धर्म में भोजन केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन, आत्मा और घर के वातावरण पर प्रभाव डालने वाला साधन है। कहा गया है, यथा अन्न तथा मनः, जैसा भोजन वैसा मन। दिवाली की रात और धनतेरस के दिन भोजन में सात्विकता की प्रधानता रखनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों देवगण, पितर और लक्ष्मी माता सूक्ष्म रूप में घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में जो भोजन हम बनाते हैं, उसकी तरंगें घर के वातावरण में फैलती हैं। इसलिए कहा गया है कि इन शुभ तिथियों पर तामसिक या अशुद्ध भोजन नहीं बनाना चाहिए। न तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी वस्तुएं और न ही कुछ विशेष प्रकार की सब्जियां, जिनमें नकारात्मक ऊर्जा मानी गई है। 3. वो 3 सब्जियां जो धनतेरस या दीपावली पर नहीं बनानी चाहिए। आप जानते हैं वे 3 प्रमुख सब्जियां जिनका निर्माण या सेवन धनतेरस और दीपावली के दिन निषिद्ध बताया गया है। 1. लौकी या दूधी। धार्मिक कारण। लौकी को शीत प्रकृति की सब्जी माना गया है। दीपावली के दिन अमावस्या की रात्रि होती है, जब चंद्रमा क्षीण होता है। ऐसे में शीत प्रकृति वाला भोजन करने से शरीर और मन में जड़ता, आलस्य और मानसिक उदासी आती है। आध्यात्मिक कारण। लौकी में जल तत्व की प्रधानता होती है, जबकि दिवाली की रात अग्नि तत्व की पूजा होती है। दीपदान, हवन, दीपक आदि। जल और अग्नि एक दूसरे के विपरीत तत्व हैं, इसलिए कहा गया है कि इस रात लौकी का सेवन करने से घर की अग्निशक्ति, संपन्नता कम हो जाती है। धन का प्रवाह रुकने लगता है। ज्योतिषीय मान्यता। कर्क और मीन राशि के लोगों के लिए ये सब्जी दिवाली की रात अशुभ मानी गई है, क्योंकि इससे चंद्र दोष सक्रिय हो सकता है। निष्कर्ष। इस दिन लौकी की जगह हल्की तली या घी में बनी सात्विक सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, गोभी या कद्दू का उपयोग शुभ माना गया है। 2. बैंगन। धार्मिक कारण। बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध फल सब्जी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि, अमावस्या या दीपावली जैसे पवित्र दिनों में बैंगन का सेवन करेगा, वह लक्ष्मीहीन हो जाएगा। आध्यात्मिक कारण। बैंगन को राजसिक, तामसिक दोनों माना गया है। इसमें बीज बहुत होते हैं, जो रजोगुण बढ़ाते हैं। ऐसे गुणों से मन चंचल होता है और पूजा में एकाग्रता नहीं रहती। इसलिए कहा गया है, अमावस्याया न भक्षयेत वर्तकम व पयः तथा। अर्थ, अमावस्या के दिन बैंगन या दूध नहीं खाना चाहिए। ज्योतिषीय प्रभाव। जो लोग शनि, राहु या केतु दोष से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये दिन बैंगन का सेवन विशेष रूप से वर्जित है। यह उनके घर में आर्थिक हानि या अचानक खर्च का कारण बन सकता है। निष्कर्ष। बैंगन के स्थान पर इस दिन कद्दू या शकरकंद की सब्जी बनाना बहुत शुभ माना गया है। 3. प्याज और लहसुन। धार्मिक कारण। प्याज और लहसुन को तामसिक पदार्थ कहा गया है। ये राक्षसी भोजन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शरीर में विकार और क्रोध बढ़ाते हैं। शास्त्रों में इनका संबंध असुरों से बताया गया है।
कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, तब राहु केतु नामक 2 असुरों ने अमृत चुरा लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र से काट डाला। उनके कटे हुए शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरी, वहीं से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए। इसलिए कहा गया है कि इन दोनों को देवता नहीं ग्रहण करते। आध्यात्मिक कारण। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय घर में सुगंध, पवित्रता और शुद्धता का होना आवश्यक है। प्याज और लहसुन से निकलने वाली गंध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इससे लक्ष्मी माता की कृपा दूर हो जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये दोनों सब्जियां राहु और केतु ग्रह से संबंधित हैं। दीपावली की रात जब अमावस्या रहती है, तब राहु केतु की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। ऐसे में इन पदार्थों का सेवन करने से धन की हानि, रोग और पारिवारिक कलह का योग बन सकता है। निष्कर्ष। दीपावली और धनतेरस के दिन प्याज लहसुन रहित भोजन ही करना चाहिए। इससे मन सात्विक रहता है और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। 4 ये सब्जियां क्यों लाती है कंगाली? अब प्रश्न आता है, क्या मात्र सब्जी खाने से ही कंगाली आ सकती है? उत्तर है कर्म, भावना और ऊर्जा का विज्ञान। जब हम शुभ तिथियों पर अशुभ पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलकर धीरे धीरे लक्ष्मी तत्व को कमजोर करती है, धन का प्रवाह रोकती है, अनावश्यक खर्च बढ़ाती है और घर के सदस्यों के बीच झगड़े और मानसिक अशांति लाती है। यही कारण है कि पुराने जमाने में दादी नानी कहती थीं, दीपावली की रात प्याज लहसुन मत बनाना, नहीं तो लक्ष्मी वापस चली जाएगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा और मानसिक संतुलन का गूढ़ नियम है। 5 धनतेरस और दीपावली पर कौन सा भोजन शुभ है? यदि अशुभ सब्जियां नहीं बनानी है, तो क्या खाएं? ये रहा सात्विक, समृद्धि वर्धक भोजन का सूचीपत्र। शुभ भोजन सूची। 1. कद्दू, इसे देवी लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। 2. आलू टमाटर की सब्जी, साधारण व सात्विक। 3. शकरकंद या अरबी, पृथ्वी तत्व से जुड़ी, स्थिरता देती है। 4. खीर, हलवा, पंजीरी, मिठास और मंगल का प्रतीक। 5. पूरी या पराठे, घी में बने हुए, घी अग्नि तत्व को प्रबल करता है। 6. तुलसी पत्ता या गंगाजल, भोजन के अंत में इन्हें ग्रहण करना पवित्रता का प्रतीक है। ऐसा भोजन करने से घर में लक्ष्मी तत्व स्थायी रूप से वास करता है और वर्षभर धन की वृद्धि होती है। 6. यदि गलती से बना लिया या खा लिया तो क्या करें? कभी कभी अनजाने में या परंपरा की जानकारी न होने पर लोग ये सब्जियां बना लेते हैं। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि कुछ उपाय अपनाकर दोष मिटाया जा सकता है। उपाय 1. दीपदान। अमावस्या की रात 11 या 21 दीपक जलाकर घर के चारों कोनों, तुलसी चौरा और मुख्य द्वार पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। उपाय 2. लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का कम से कम एक बार पाठ करें। इससे अशुद्ध भोजन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उपाय 3. दान पुण्य। अगले दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन या अन्नदान करें। दान से कुपित लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उपाय 4. तुलसी जल से घर का शुद्धिकर। एक कटोरे में गंगाजल या तुलसी पत्र डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे नकारात्मकता तुरंत समाप्त होती है। 7. देवी लक्ष्मी को प्रिय भोजन और प्रतीक। शास्त्रों में लिखा है कि माता लक्ष्मी को सुगंधित, सात्विक और मिठास युक्त भोजन अर्पण करना चाहिए। उनके प्रिय पदार्थ हैं खीर, मालपुआ, लड्डू, चावल, मिश्री और केसर वाला दूध। चांदी या पीतल के बर्तन में पूजन का प्रसाद रखें। भोजन में नमक और मिर्च कम रखें क्योंकि यह क्रोध और असंतुलन का सूचक है। ऐसा भोजन घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन आकर्षण का माध्यम बनता है। 8. ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष निषेध। धनतेरस और दीपावली की रात्रि में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शनि, राहु, केतु और चंद्र का प्रभाव अधिक होता है। इस दिन चंद्रमा अदृश्य रहता है, अमावस्या, इसलिए मन और भावना पर नियंत्रण कठिन होता है। ऐसे में तामसिक भोजन ग्रह दोषों को बढ़ाता है। प्याज लहसुन राहु दोष, बैंगन शनि दोष, लौकी चंद्र दोष। इन 3 दोषों के एक साथ सक्रिय होने से व्यक्ति को आर्थिक बाधा, ऋण और घर में कलह का अनुभव होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने इनका निषेध किया है। 9 पुराणों में वर्णन। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि दीपावली की रात घर में जो भोजन पकाया जाता है, वही भोजन लक्ष्मी के साथ आने वाले धन देवता कुबेर और विघ्ननाशक गणेश को भी अर्पण होता है। यदि वह भोजन अपवित्र या तामसिक हो, तो देवता घर के बाहर ही रुक जाते हैं। पद्म पुराण का उल्लेख। अमावस्यायां तु देव्याः पूजन शुद्ध भावतः। प्याज लहसुन रहित भोजन लक्ष्म्याः प्रियम स्मृतम।
अर्थात अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा शुद्ध भाव से करनी चाहिए और प्याज लहसुन रहित भोजन करना चाहिए, यही देवी को प्रिय है। 10 धनवृद्धि के लिए विशेष उपाय। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर यदि आप धन की वर्षा चाहते हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखें। 1. धनतेरस की शाम तुलसी के पास 13 दीपक जलाएं। 2. दीपावली की रात उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी पूजन करें। 3. कोई भी तामसिक भोजन न बनाएं, न प्याज लहसुन का उपयोग करें। 4. दीपावली की रात झाड़ू खरीदकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। 5. अमावस्या के अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर श्री सूक्त का पाठ करें। इन नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति वर्ष भर धन, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। निष्कर्ष। धनतेरस और दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने या सजावट करने का नहीं, बल्कि आत्मिक और ऊर्जात्मिक शुद्धि का पर्व है। इस पावन दिन जो व्यक्ति सात्विकता अपनाता है, शुद्ध भोजन बनाता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है और अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, उसके घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। इसलिए याद रखें, दीपावली की रात में केवल दीप नहीं, अपने मन की ज्योति भी जलाएं। शुद्ध भोजन, शुद्ध मन और शुद्ध कर्म से लक्ष्मी माता को घर में बुलाएं। अंतिम मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप दीपावली की रात करें। आपके घर से दरिद्रता, ऋण और कंगाली सदा के लिए दूर हो जाएगी।